कभी कभी सफलता के बहुत करीब होते हुए भी हम हार मान लेते हैं। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी एक आखिरी बार प्रयास करने की हिम्मत नहीं करते, जबकि उस आखिरी प्रयास में सफलता हाथ लगने की उम्मीद होती है और उसी प्रयास को कोई दूसरा आकर एक प्रयास में ही पूरा कर लेता है। इसी बात को अच्छे से समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रा दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्रा के नाम सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ी लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़ी से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस के तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े की कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। लगभग 50 बार प्रयास करने के बाद भी मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ी उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया। उसे यह कहकर वापस आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्रा का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से 2-4 बार होते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने का उसका निवारण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही प्रयास अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें काबिलियत प्राप्त हो जाए। इस कहानी का सुनाने का अर्थ यही है कि कभी कभी सफलता के बहुत करीब होते हुए भी हम हार मान लेते हैं। मूर्तिकार ने 50 बार प्रयास करने के बाद भी एक आखिरी प्रयास करने की हिम्मत नहीं की, जबकि सफलता उसकी पहुंच में थी। इसके बजाय साधारण मूर्तिकार ने पहले ही प्रयास में पत्थर को तोड़ दिया और प्रतिमा बनाने का काम पूरा किया, क्योंकि पहले मूर्तिकारों के हथौड़ी के प्रहार से वह पत्थर काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, जिसके बाद दूसरे मूर्तिकार ने एक हथौड़ी मारते ही वह पत्थर टूट गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता हमारे अगले प्रयास में हो सकती है। कहानी में राजा का न्यायप्रिय शासक और विदेशी अंगतुक द्वारा उपदेश दिया गया अनमोल पत्थर दोनों ही एक बात का प्रतीक है कि मूल्यवान चीज अक्सर कठिनाइयों के साथ आती है, लेकिन अगर हम धैर्य और समर्पण से प्रयास करें तो हम उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और महान उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। महामंत्री की सोच और पहले मूर्तिकार की असफलता
हमें इस बात को याद दिलाती है कि कभी कभी हमारा अंतिम प्रयास ही निर्णायक हो सकता है। यदि पहले मूर्तिकार हार मानने से पहले एक बार और प्रयास किया होता तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेता और 50 स्वर्ण मुद्रा का हकदार बनता। इसलिए जीवन में जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हमें एक और प्रयास करने का साहस जुटाना चाहिए, क्योंकि वह अंतिम प्रयास ही हमारी सफलता की कुंजी हो सकती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ। जय हिंद।